हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से ये एक मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस अभी 15 मई 2024 को ही जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या बताया गया है और वो किस पोस्ट से रिलेटेड है, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। फ्रेंड्स, ये नोटिस है जो कि EMRS के द्वारा जारी किया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको, अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in। इस पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो अभी ये जो नोटिस है वो 15 मई यानी कल ही जारी किया गया है। तो इसमें जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई किया था उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का समय दिया गया था और उन कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी किए थे। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं तो जिनकी वजह से मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई ना कोई कमी थी या उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं थे या फिर जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर मांगी थे तो जो है डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट नहीं थी। तो उन्हें जो है फिर से एक चांस दिया गया है इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। तो आइए हम उनकी लिस्ट देख लेते हैं। जिन भी कैंडिडेट की वो लिस्ट है तो उन सभी के रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह उसमें अपडेट कर दिए गए हैं। तो आइए हम वो पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं। 15 मई 2024 को जारी किया गया है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स EMRS के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। दिस इज़ विद रेफरेंस टू द अटैच्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट आर पेंडिंग। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेंडिंग है, उसकी लिस्ट यहाँ पर नीचे दे दी गई है। बाकी यहाँ पर ये बताया गया कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट ए सेल्फ अटेस्ट क्लियर लेजिबल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास जो है उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अभी अवेलेबल होंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पेंडिंग है उनकी आपको जो है कॉपी लेनी है और उन कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और सेल्फ अटेस्ट करके आप उसको स्कैन कर ले, सिंगल PDF में कन्वर्ट करके आपको ये इनकी मेल ID दी गई है। यानी जो है EMRS के द्वारा ये इनकी मेल ID दी गई है, इसी मेल ID पर आपको सेंड करना है और कहीं भी आपको सेंड नहीं करना है। यानी कहीं भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी मेल ID दी गई है तो उस पर आपको सेंड नहीं करना। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना डॉक्यूमेंट आपको इसी मेल ID पर जो है सेंड करना है। बाकी आपका जो रोल नंबर दिया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपको यहाँ आप देख सकते हैं रोल नंबर इज़ रिमार्क्स कॉलम। तो आपके रोल नंबर के आगे जो रिमार्क्स कॉलम दिया गया है वहीं पर जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना रिमार्क्स के कॉलम में। बाकी यहाँ पे बताया गया है प्लीज़ नोट डैट डॉक्यूमेंट सेंड टू एनी अदर ईमेल एड्रेस। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, किसी और ईमेल एड्रेस वगैरह पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है, वरना आपका डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओनली सबमिशन मेड टू द अफॉर्मेंटेड ईमेल एड्रेस विल बी कंसीडर्ड वैलिड। तो अगर आप किसी दूसरे ईमेल वगैरह पर या किसी दूसरे एड्रेस वगैरह पे सेंड करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। काइंडली रेफ्रेन फ्रॉम मार्किंग CC टू एनी अदर ईमेल एड्रेस। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी कैंडिडेट मस्ट टू मेंशन द पोस्ट एंड सेलेक्टेड फॉर विच ही एंड शी हैज़ बीन फॉर एंड द रोल नंबर इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल। तो जो आपका ईमेल है, मतलब जो इनकी स्कूल की तरफ का जो ईमेल दिया गया है उसकी जो सब्जेक्ट लाइन होगी, ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होगी उसमें आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, सपोज़ जैसे कि आपने TGT हिंदी के लिए अप्लाई किया था तो वो पोस्ट आपको लिखना होगा, सब्जेक्ट का नाम आपको लिखना होगा और जहाँ पर आपका रोल नंबर दिया गया होगा मतलब आपका रोल नंबर भी वहाँ पे आपको रोल नंबर भी मेंशन करना होगा। ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें आपको अपना पोस्ट का नाम, अपना सब्जेक्ट का नाम और अपना रोल नंबर, ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी इट इज़ रिक्वेस्टेड टू सेंड द डॉक्यूमेंट बाय 18 मई 2024।
तो आपको समय दिया गया है 18 मई 2024 तक का। इससे पहले पहले आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे अपलोड कर दें। द डॉक्यूमेंट सबमिट आफ्टर 18 मई 2024 ओनली शैल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। इसके बाद अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब हम नीचे लिस्ट देख लेते हैं। ये कैंडिडेट के रोल नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, ये सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है और यहाँ पे रिमार्क्स दिया गया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो यहाँ पे जो है आपको रिमार्क्स के ऑप्शन में ही वहाँ आपको दिया गया होगा और यहीं पर आपको जो है अपना जो भी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी कमी है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ओबीसी सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशू। तो यहाँ पे जो है जितने भी इशू हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। पीजी डिग्री, तो यहाँ पे पीजी डिग्री का इशू है, यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री का इशू है, यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का इशू है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर की गई है वो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके और स्कैन कर लें सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और जो इनकी मेल आईडी दी गई है ऊपर जो हमने देखी है इसी मेल आईडी पर आपको सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स इस नोटिस में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। तो जो भी कैंडिडेट अभी मतलब पेंडिंग लिस्ट में आए हैं तो वो जो है जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दें। उन्हें दोबारा से एक चांस मिला है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।